लंबा चलेगा। High Perf Engine Oil, a new vision of performance. शिक्षा नगरी कोटा में शिक्षक दिवस के खास अवसर पर सामाजिक संस्था और मीडिया की अनूठी पहल देखने को मिली, जिसमें एक मंच पर शिक्षक, प्रशिक्षक, लेखक और पत्रकारों का सम्मान हुआ। कार्यक्रम की खासियत यह रही कि इसमें वरिष्ठ, युवा और महिलाओं के साथ शासन और प्रशासन से जुड़े शिक्षक नेता भी शामिल हुए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित इस दिन पर सूचना इंडिया की यह खास कवरेज। आगे देखें। जनहितकारी सामाजिक संस्था सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन जिला कमेटी में मीडिया हाउस राजस्थान एवं सूचना इंडिया न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन नयापुरा कोटा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षक व सरकार नेता ईश्वर सिंह कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि अरुण भार्गव, सदस्य बाल कल्याण समिति, विशेष आमंत्रित अतिथि रंगलाल मेहता, पूर्व शिक्षा उपनिदेशक के सानिध्य और मुख्य ट्रस्टी एडवोकेट भुवनेश शर्मा, सुनीता कंवर, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मीडिया संगठन के सानिध्य में शिक्षक, पत्रकार, लेखक और समाज सेवी की उपस्थिति में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण, पूजन अर्चन के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक मेघना शर्मा का शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। साथ ही विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षकों तथा ISTD के पूर्व चेयरमैन अनीता चौहान, फाइनेंशियल ट्रेनर विजय निगम, स्किल ट्रेनर पंकज शर्मा, रेखा शाक्य, दिलशाद, अमन लाल एवं पत्रकार रिपुदमन सिंह, प्रताप यादव, ब्रिजेश विजयवर्गीय, सौरभ सोनी, महिपाल गोदारा, प्रकाश गौतम को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिया गया। कार्यक्रम में सभी का स्वागत एडवोकेट भुवनेश शर्मा और सूचना इंडिया कोटा की ब्यूरो चीफ सेवा पटेल ने किया। आगे देखिए सूचना इंडिया के खास कवरेज। ये भी संकल्प हमें करना चाहिए इस दिवस पर कि जो मार्ग राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमें दिखाया था कि जो भी ज्ञान हमारे अंदर है हम उसका उपयोग दूसरों के हित के लिए करें। तो उस रास्ते पर आज शिक्षक समाज कम चल रहा है। शिक्षक समाज को आज इतने सारे दूसरे कामों में उलझा दिया गया है कि उनको पढ़ाने का मौका ही कम मिल रहा है। तो जो सम्मान पहले गुरु का हुआ करता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसका स्थान टीचर ने और सर ने ले लिया है। और दूसरी तरफ हम देखें तो उर्दू में एक शब्द है उस्ताद। अगर गुरु के बजाय अगर उस्ताद शब्द अगर इस्तेमाल करते हैं लोग तो वहाँ बड़ी उसकी कदर की जाती है। और दूसरी तरफ हिंदी भाषा का शब्द जो है गुरु, वो धीरे धीरे विलुप्त सा होता जा रहा है। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। वो जो पुराने सम्मान जो गुरु जी का पहले हुआ करता था वो सम्मान वापस कायम हो, इसके लिए सभी टीचर्स को, सरकार को और समाज को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं ईश्वर सिंह, शिक्षक संघ शेखावत, संरक्षक और मंत्री शिक्षा विभाग सहकारी समिति कोटा। और मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ, क्योंकि मैंने जब रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद ये सोचा कि आखिर क्या जितने वर्ष इसमें निकले तो अब क्या निकलना चाहिए। तो मैंने नील गगन के तले धरती का प्यार पले ये सोचकर एक खाली ज़मीन पर, जैसा कि मैंने कहा नील गगन के तले, खाली ज़मीन पर 7 बच्चों को बिठाकर पढ़ाना शुरू किया था और वो आज जो है स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। तो इस दृष्टि से जो है लगाव बहुत ज़रूरी है। और जितनी बातें हैं, हर एक आदमी आजकल तो छोटी छोटी जगह पर बैठा हुआ आदमी, पानी की दुकान पर भी बैठा हुआ आदमी शिक्षा की बात करता है। वो है कि नहीं है, क्या है, वो सब अपने अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। लेकिन असल में दृष्टिकोण जो भी है वो शिक्षा का, तो अनेक बातें उनके बारे में कही जा सकती है। शिक्षा अनेक प्रकार के विषयों की होती है, उसके बारे में कही जा सकती है। लेकिन ज्ञान जो है मूल में एक होता है और ज्ञान की विभिन्न शाखाएं होती है और विभिन्न शाखाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो है एक्सपर्ट्स जितने भी हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि शिक्षक दिवस के ऊपर जो ये आज का आयोजन हुआ और जो मीडिया की तरफ से भी हुआ, जिसे लोकतंत्र का चौथा पाया माना जाता है, उनकी ओर से इसमें पहल की गई है। और चैरिटेबल ट्रस्ट, सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भुवनेश जी के प्रयास से जो कार्यक्रम हुआ, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। अगर हम ये देखें कि जो शिक्षा का जो स्तर है और जो अभी जो भारत में जो नई शिक्षा नीति जो लॉन्च हुई है और अब उसका क्रियान्वयन अब इस साल से शुरू हुआ है, तो उस क्रियान्वयन के साथ जो, जैसा कि आपका दर्द है कि जो शिक्षक हैं वो शिक्षक अपने मूल कार्य से दूर हैं,
तो वो मूल कार्य से दूर है, वो भी इस पे लौटेंगे क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्किल्स की बात कर रहे हैं। और जैसा सर ने अभी बताया कि हम बात कर रहे हैं नीले गगन के तले से, जब उन्होंने बात शुरू की तो जो शिक्षा का स्तर है वो डेफिनेटली नए आयाम पाने वाला है नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के साथ। और उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट सुमित्रा देवी जी है, चाहे हम जैसे बात करते हैं, हम ज्ञान आपके द्वार की बात करते आए हैं, तो हम कोटा ज्ञान द्वार, हम तो ज्ञान को आपके द्वार तक लेके जाते हैं, इस टैगलाइन के साथ हम काम कर रहे हैं। और जो शिक्षक जो एक कार्य करते हैं वो ठीक है, एक निश्चित तनख्वाह पाते हैं और अपना टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, ये वहाँ तक सीमित नहीं होता है। शिक्षक के अलावा अगर हम देखें तो प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का भी बहुत ही बेहतरीन जो है इसके अंदर बहुत योगदान रहता है। तो हम कई जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उनके अंतर्गत जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम आयोजित करते हैं, चाहे वो ISTT के बैकग्राउंड पे करते हों, ज्ञान द्वार के साथ करते हों, अब मीडिया हाउस जैसी संस्थाएं भी उसमें जुड़ रही हैं। तो ये एक नवीन शुरुआत है और मैं जानती हूँ कि जब कोटा में किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो बहुत बेहतरीन अपने आयाम तक पहुँचेगी। इस शिक्षक दिवस के समारोह का आयोजन किया गया। मेरे पिता भी एक शिक्षक थे और मेरे पिता ने जो कोटा हजाई नेस का बादल महल है, कोटागढ़ पैलेस से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मेरे पिताजी द्वारा ऐसे लोगों को शिक्षा दी जो खेतों पर दिन भर काम करते थे और रात्रि को 8 बजे आने के बाद रात्रि को 8 बजे हमारी चबूतरी पर चौपाल लगा करके और फर्श बिछा करके और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन लोगों को शिक्षा उनके द्वारा दी गई जो कभी स्कूल नहीं गए, खेती का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, हाली का काम करते थे। ऐसे लोगों को मेरे पिताजी के द्वारा हमारे गांव में चौपाल पर शिक्षा दी जाती थी। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने विधि का अध्ययन किया और विधि का अध्ययन करने के बाद उसी विधि महाविद्यालय में, जिसमें मैं छात्र रहा, मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्राध्यापक का कार्य करने का अवसर मिला। उसके पश्चात विधिक सेवा प्राधिकरण में भी मुझे प्रशिक्षण देने का और प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे अवसर पर हमने सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस अवसर पर एक इस आयोजन का और जो भी समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, जो भी समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं, जो भी दीन दुखियों की सेवा करते हैं, जैसे मदर टेरेसा ने गंदी बस्तियों में जा कर के उन लोगों का इलाज किया जहां तक कोई चिकित्सक पहुंच ही नहीं पाता था। तो ऐसे अवसर पर हम भी ऐसे बच्चों को शिक्षा भी गोपाल मिल स्टेशन क्षेत्र में प्रदान कर रहे हैं। जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए, ऐसे बच्चों को 3 महीने का प्रशिक्षण दे करके और उनको विद्यालय में प्रवेश दिला रहे हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले, हमारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने वाले सभी लोगों का हमने सम्मान करने का सौभाग्य। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और आज का दिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने, उनके जन्मदिवस के अवसर पर ये उन्हें समर्पित है। और आज हमने सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, मीडिया हाउस राजस्थान और उसमें सहयोगकर्ता के रूप में स्काउट गाइड चाइल्ड लाइन को जोड़ते हुए आज के दिवस का आयोजन रखा ट्रस्ट परिसर में। और आज हमने शिक्षक का मतलब वो नहीं है जो केवल विद्यालय या स्कूल या कॉलेज में जाने कर पढ़ाने वाले ही हैं। शिक्षक का मतलब वो है जो किसी भी प्रकार के शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आज हमने विभिन्न प्रकार की श्रेणी के शिक्षकों को बुलाकर यहाँ ट्रस्ट में सम्मानित किया। हमने स्किल एंड ट्रेनिंग के लिए सुश्री अनीता चौहान को, हमने अच्छे और बुरे स्पर्श के लिए रेखा दिलसाद और अमरलाल को, हमने फाइनेंशियल एडवाइस के लिए विजय निगम को, हमने निदेशकों के रूप में अरुण भार्गव जी और पंकज शर्मा जी को, पत्रकार भी क्योंकि एक शैक्षणिक जगत से जुड़ी हुई विधा के रूप में है, तो हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधुओं को भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। और उम्मीद करते हैं कि आज के दिवस शिक्षक अब वास्तव में, क्योंकि शिक्षक, गुरु,
मास्टर साहब, माट साहब, कई सारे नाम शिक्षक के बन गए और शैक्षणिक कामों के अलावा भी उनसे कई सारे ऐसे गुरुतर कार्य लिए जा रहे हैं कि वो अपने मूल काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। ऐसे में मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इन्हें इनके मूल कार्य में प्रवृत्त रखा जाए और गुरुजनों से भी मेरा आग्रह है कि वो अब कोचिंग या ट्यूशन की ओर प्रवृत्त न हो और अपना जो उनका मूल कार्य है उसको संपादित करें। आज के अवसर पर सभी आमजनों को, शिक्षकों को, संचालकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मनमानी फीस वसूल रहे हैं विद्यार्थियों से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आजकल शिक्षा को हमने व्यवसायीकरण की ओर ले लिया और ये व्यवसायीकरण किसी के लिए भी हित में नहीं है, न समाज के लिए, न छात्र के लिए, न शिक्षक के लिए, न उनके संचालकों के लिए। तो मैं ये भी मानता हूँ कि गतिविधि चलाने के लिए अर्थ की एक अहम भूमिका है। में ट्रस्ट द्वारा क्या सहयोग मिल सकता है उन छात्रों को? ट्रस्ट के द्वारा तो हमने ये कहा है कि भाई यहाँ भी आप अगर शून्य का महत्व समझा के वो शून्य को अगले अंकों तक कैसे जोड़ना है और कैसे ऊपर तक जाना है, सही दृष्टिकोण में, सही मामले में वो शिक्षक बताता है। शुरुआत तो उन्होंने 0 से की, शून्य से, और लेके आपको बहुत ऊंचाई तक है, तो वो है शिक्षक। और आप सभी कहीं ना कहीं अपने घर में, परिवार में, अपने फील्ड में कहीं ना किसी तरह से शिक्षक है ही। हम सभी, आप सभी लोगों से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैंने योगा की सहायता की, पर इनसे बहुत कुछ सीखने मिला कि कैसे आचरण और कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। तो हर कोई सीख ही रहा है। छोटी सी कहानी याद आती है मुझे, बहुत छोटे से में विस्तार, बहुत बड़ी हो जाएगी वो। काले और सफ़ेद पत्थर की। एक जंगल में एक आदमी था जो कि पत्थरों पे काम करने की उसकी आदत थी। वो जंगल में जाता है तो एक बड़ा सा काला पत्थर उसको दिखाई देता है, तो उसको कहता है रास्ते में आया, चिकनाहट अच्छी है, मैं इसको सफाई करके इसका कुछ यूज़ कर लूँ। तो वो थोड़ी देर मेहनत करता है, काले पत्थर को ठोक के, आज थोड़ा देर ठोका, वो पत्थर को तकलीफ होती है, वो अंदर से बोलता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं, टीचर आप कितना पनिशमेंट दे रहे हो या कितना सिखाओगे, कितनी क्लासेस लोगे, बस अब टिफ़िन खाना है, भूख लगी है। पर फिर भी वो मेहनत करते जाता है, वो बर्दाश्त करता है काला पत्थर, और जो उस पर काम कर रहा होता है वो उस पर मेहनत करता है। लगातार मेहनत करते वो एक मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है जंगल की तरफ। वो व्यक्ति, वो काला पत्थर मूर्ति के रूप में वही छूटा हुआ है। वो आगे जाता है, एक सफ़ेद बहुत सुंदर पत्थर दिखाई देता है, और वो उसका कोशिश करता है कि उसको भी साफ करे और उसको भी कुछ अपनी प्रोसेस करे, उस पर भी कुछ वो उसको भी तराशने की कोशिश करता है, ठोक ठाक करता है। पहले दूसरे बार में ही वो सफ़ेद पत्थर कहता है भैया मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वो कहता है थोड़ा दर्द होगा पर बर्दाश्त करो, पर फिर भी वो मना कर देता है। वो उसको छोड़ के वैसे ही चला जाता है। थोड़े समय बाद, 1-2 साल बाद, वो व्यक्ति उसी जंगल से दोबारा गुजर रहा होता है, देखता है कि वहाँ वो बड़ा सा भव्य मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में वो जो काली मूर्ति, जो काला पत्थर था जो रास्ते पे मिला था, उसने जो तराशा था, उसकी जो मूर्ति का आकार दिया था, उसको पूजा जा रहा था वहाँ पे। माता पिता के बाद में टीचर्स और गुरुजन ही ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी का मार्गदर्शन दिखाते हैं। लेकिन आज इस खास अवसर के ऊपर मैं ज़िंदगी को भी टीचर्स डे की मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि जो उतार चढ़ाव ज़िंदगी हमें सिखाती है और डट के खड़ा रहना हमें सिखाती है, तो एक टीचर और एक शिक्षक ही है हमारी ज़िंदगी। आप सभी अपने ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी को कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा ज़रूर बताते होंगे। शिक्षक बड़ा या छोटा नहीं होता, शिक्षक शिक्षक ही होता है। टीचर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक उम्र है, ज़रूरी नहीं है पढ़ा लिखा होकर ही कोई अच्छी बात या अच्छी चीज़ ज़िंदगी में कोई किसी को सिखाता हो। जैसे कि आप देख सकते हैं गांव में भी ऐसे बहुत से अनपढ़ लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो बहुत ऐसी बातें सिखाते हैं अपनी ही जीवन से सीखी हुई,
जो उनको ऐसा मार्गदर्शन बताती है, जो ऐसी चीज़ें सिखाती है जो आज की पीढ़ी नहीं सीख सकती, क्योंकि उनको एक अनुभव है। जैसे कि रंगलाल सर हमारे बीच में है, मैंने उनसे कहा था कि उनको 91 ईयर्स के हैं वो, और 92 के बहुत जल्द होने वाले हैं। तो जितना एक्सपीरियंस उनको है ज़िंदगी का, और वो जो चीज़ बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो शायद हमें सीखने के लिए 50 साल आगे जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हर दिन शिक्षक दिवस है, मैं तो ये मानती हूँ, कोई पर्टिकुलर दिन नहीं होता। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ये मनाया जाता है टीचर्स डे। हम सभी सामाजिक कार्यों में या किसी भी कार्य, अच्छे कार्यों के अंदर अपना योगदान दें। ज़रूरी नहीं है योगदान बड़ा हो या छोटा हो, योगदान योगदान होता है। ऐसे ही छोटा योगदान हम सब ने मिलकर कोशिश करी देने की। आप सबका तो मैं तो केवल सब सब यही कहना चाहूँगा कि गुरुओं को सम्मान दें, अच्छे काम करें। 24 घंटे में अपन एक बार सोच लें कि भाई चाहे बहुत छोटा सा काम बता रहा हूँ, जैसे आप अकेले आ रहे हैं, आपको लगे कोई बहुत अच्छा सज्जन आदमी खड़ा है और उसको नयापुरा जाना है और आमपुरा से आ रहे हैं आप, तो उसको नयापुरा छोड़ दें। हल्का सा, ऐसा ये ज़माना नहीं है इस तरह का, लेकिन फिर भी 24 घंटे में एक छोटा सा हल्का सा अच्छा काम करें तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, फिर और बढ़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद।